सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के 1 बजे और शॉप पे जाने में भी आज मेरे को 1 बज गया है क्योंकि पूजा वगैरह करने लगी थी और भाई सुबह लेट उठी। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, सोचते हैं और 2-4 दिन सो लेते हैं यार लेट तक, फिर तो जल्दी उठना ही है। और आज मैंने ना ये बाल देखो किस तरह से बांधे हैं, अजीब सा फेस लग रहा है। और एक इन वाइट बालों ने तो परेशान ही कर रखा है। तो काम सारा हो गया है, खाना अभी मैंने खा लिया है क्योंकि रात जो भुजी बनाई थी वो रखी थी। रोटी भी मैंने 3-4 बना के रख दी थी, माँ बेटे ने हमने वही खा ली। और ये लाया था कल चॉकलेट, तो एक तो इसने खुद ने खा लिए और ये एक मेरी बची है। अब मैं इसको चिड़ा चिड़ा के खाऊंगी। खुद ने तो सारी खा ली ना अपनी चॉकलेट, और अब मैं इसको चिड़ा चिड़ा के खाऊंगी। खा ली ना, इसमें से दूंगी नहीं मैं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं चाहिए ना। चलो ये मेरी है। हाँ तो फोन दे दिया दूसरा, नहीं तो देता नहीं है। मम्मा प्लीज दे जाओ ना फोन। तो कोई नहीं, चार्ज हो जाएगा वो तो, पता नहीं आज दे दिया है फोन। तो चलो जी अब चलते हैं शॉप पे। गाइस गाइस गाइस, एक बात और, ये तो खाएंगे बाद में, कल का ना प्रसाद रखा है, अभी फिलहाल वो खाना है। गाइस गाइस गाइस, ये बोल रही थी ये तो खाएंगे बाद में, ये मैंने खोल भी लिया है, लेकिन इससे पहले ना प्रसाद खाएंगे। कल मंगलवार था ना, तो वो प्रसाद रखा हुआ है और वो नहीं खाया है। करण का फेवरेट है, इसे पता लग गया तो सारा खा जाएगा, तो पहले ये खाएंगे। ये देखो, ये कल हनुमान जी को चढ़ाया था, ये रखा ही है इतना सारा, तो पहले इसको फिनिश करेंगे। करण तुझे चाहिए प्रसाद? मैं खा जाऊंगी सारा, सच्ची। भाई ये बूंदी खाने का भी एक अलग ही स्वाद है। और ये रात की रखी है ना, रात भर की, वहां मंदिर में तो सूखी सूखी हो गई है। और ऐसे अगर आप लड्डू खाओगे ना, उनका अलग टेस्ट आएगा, लेकिन ये खाली बूंदी खाने का भी अलग टेस्ट है। तो गाइज यहाँ मैं पहन रही थी चप्पल, क्योंकि भाई जूते में नहीं पहन सकती, मेरे पैरों में दर्द होता है। तो यहाँ मैं ये चप्पल यही पहनती हूँ, तो इनकी हालत देखो क्या हो गई है, सारी बिल्कुल फट गई है। मतलब कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि भाई वो बहुत अच्छी लगती है और उसी को पहनने का मन करता है। जैसे कोई कपड़ा हो गया, कोई चप्पल हो गई, जूती हो गई, तो मेरी फेवरेट यही है। मैं बाहर जाती हूँ तो यही पहनती हूँ। ये बिल्कुल फट गई है नीचे से, लेकिन इनको फेंकने का मन नहीं करता है। और दूसरी ऐसी मेरे पास है भी नहीं, और जूती में पहन नहीं सकती, इसलिए यही पहनती हूँ। गेट बंद करने जा रही हूँ मैं। तो गाइस अभी चलते हैं अपनी शॉप पे। चल बंद कर। क्या? आज ही ये मैं जा रही हूँ, बंद तो कर ले। गाइस पता है, आजकल शॉप पे जाने में भी मेरे को 12-12 1-1 बज जाता है, क्योंकि पता है एक तो लेट सोना, मतलब वीडियो एडिटिंग में ही पता है इतना टाइम लग जाता है। ये डेढ़ डेढ़ क्या 2-2.5 घंटे, क्योंकि मुझे शॉर्ट भी एडिट करनी होती है और लॉन्ग एडिट करनी होती है। तो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह भी लेट उठते हैं, और शॉप पे जाने में फिर लेट होगा ही। फिर खाना वगैरह बनाना वही है ना, कहते हैं घर संभाले या फिर यूट्यूब संभाले या फिर अपना काम संभाले। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इतने बड़े क्रिएटर हो तुम, है नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इतने बड़े क्रिएटर हम नहीं हैं, बट फिर भी एक आदत हो जाती है ना, पता है, वीडियो बनाने की, वीडियो पोस्ट करने की। ये आदत बड़ी गंदी है भाई, है ना। अच्छा लगता है वीडियो बनाना, वीडियो पोस्ट करना, तो जो क्रिएटर है उनको तो पता ही है। तो बस इसी चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ, और अभी को बज गया है 1, बल्कि 1:30 ही बज जाएगा जाते जाते। तो वही है यार, पता है ये चीज़ भी फिर हर कोई नहीं समझता। मतलब लोग तो ये सोचते हैं अरे भाई 2 लोग को काम ही क्या है ना। भाई 2 लोगों में भी काम होता है, ठीक है, 2 लोग हैं, काम उतना ही होता है, ठीक है। वो क्या करें अब, समझ नहीं आता यार कैसे काम करूँगी। शौक तो कर लिया है, क्योंकि पहले मेरी बेटी थी, बेटी संभाल लेती थी, अब तो अकेले मुझे ही संभालना है, क्या करूँ। देखते हैं जैसे भी होगा, करना तो है ही। तो मैं पहुंच गई हूँ शॉप पे, और इस पर लगाई मैंने अपनी फोटो।
गाइस पता है, ये मैं लेके आई थी चॉकलेट, वहां पे तो घर पे तो बूंदी खा ली थी, किस शॉप पे जाकर खाऊंगी, ठीक है, और करण को नहीं दूंगी। तो ये सारी है ना ऐसी हो गई, ये पंग गई है, ये देखो कैसी हो गई चिपचपी सारी। और करण भी आने वाला है, तो आदित्य मैंने खा ली है, उसके आने से पहले इसको और फिनिश कर देती हूँ। तो भाई शाम को मैं आ गई थी घर, और घर आके मैंने खाया था एक मैंगो। मतलब मैंने और बेटे ने 3 मैंगो लिए थे, जिसमें से 2 मैंगो खराब निकले, एक सही था। तो वो थोड़ा करण ने खाया, और ये मतलब खट्टा था। मैं इसको खा रही थी ना, मेरी आंखें है ना अपने आप बंद हो रही थी। और फिर ये एक और कट किया, तो ये देखो खराब निकला सारा। पता नहीं क्यों यार मैंगो आजकल खराब क्यों आ रहे हैं। मन करता है यार ना ही लें तो बढ़िया है, क्योंकि भाई देखो पैसे ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। तो ये देखो ये भी खराब निकला था। तो कोई फायदा नहीं है अभी फिलहाल मैंगो लेने का। पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इससे अच्छा तो आप वो जो दशहरी जिसको बोलते हैं ना, वो ले सकते हैं, बट ये आम तो ना ही लें। और उनको भी जो दशहरी लेते हैं उनको भी थोड़ा देखभाल के ही खाएं, क्योंकि वो भी खराब आ रहे हैं। तो फिर बना ली थी मैंने चाय, और चाय के साथ ली थी थोड़ी नमकीन, और चाय है ना थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो ये मैंने एक कटोरी में अलग से भी कर ली थी, और वो मेरे कान्हा के नाम की। तो यहाँ माँ बेटे ने हमने पी चाय, और यहाँ मेरे बेटे को आ रहा था अपनी मम्मा पे लाड, क्योंकि भाई इसको कुछ ना कुछ काम था इसलिए। और आज तो ना मुझसे एक कांड हो गया। मेरे पार्लर पर जो बड़ा मिरर लग रहा था वो मेरे हाथ से टूट गया। भाई ये कटर लेके आई थी मैं, कटिंग वाला, और इससे मैं थोड़ा कट कर रही थी क्योंकि साइड से टूटा हुआ था। एक भैया और हेल्प कर रहे थे मेरी, बट क्या करें ये टूट गया हमसे। तो जो भी है, जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं आ गई थी घर, और घर पे आने के बाद मैंने बनाया खाना, रोटियां बनाई, और भाई करण को भी मैंने खाना दे दिया था, और मैंने खाई थी पता है रात की रखी हुई थी, शायद कल रात की रोटियां। तो मुझे ना उन पे घी लगा के सेक के खाना, जब वो टाइट हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ करण को तो मैंने खाना दे दिया था, और यहाँ मैंने ये रोटियां सेक ली थी। और भाई ये रोटी ना इतनी टाइट टाइट हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि भाई देखो दिल्ली में रह के आप हर चीज़ मोल की लाते हो, अनाज मोल का लाते हो, सब कुछ मोल का ही आता है। तो ऐसे हम फेंक नहीं सकते। तो 2 रोटियां रखी थी, मैंने सोचा भाई मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि गाय की रोटी तो हम वैसे ही अलग से निकाल देते हैं। तो ये इतनी कुरकुरी बनी थी कि खाने में भी ना बहुत अच्छी लगी थी। और सब्जी मैंने बनाई थी वो आलू और टमाटर की, 3-4 आलू और 3-4 लिए थे टमाटर। और ये सब्जी भी है ना बहुत बढ़िया बनी थी। मैंने इसमें प्याज वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि सुबह उठने के बाद मेरा था एकादशी का फास्ट, इसलिए मैंने इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। बस वही अपना जो भी मसाला होता है वो जीरे का तड़का दिया था, और ये हमारा खाना बन गया था। और ये मैंने करण को दिया पहले, और फिर मैंने भी खाना खाया। और खाना खा के तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। और भाई यहाँ है ना मैं लग गई थी अब किचन की सफाई में। तो करण से मैंने दूध मंगवाया था, तो उसके साथ वो लेके आया था ये गोले वाली टॉफी। तो 2 उसने मुझे दी थी, और 2 उसने खुद ने ली थी। तो सफाई लगने से पहले मैंने ये 2 टॉफियाँ खा ली थी। ये भी है ना जब छोटे थे तब खाते थे भाई, ये टॉफी भी जब मिल जाती है ना तो बचपन की याद आ जाती है। तो ये खा के अब मैं लगी थी भाई अपने किचन की सफाई। और एक बात आपको बताऊं, मेरे पास है ना मतलब 2 लाइट ना ऑलरेडी रखे हैं, लेकिन बेटे की इतनी गंदी आदत है कि अगर उसको कोई नई चीज दिख जाए ना तो वो उसको ही यूज करेगा, पुरानी है ना उसको साइड कर देगा। तो यहाँ ये 2 लाइटर एक्स्ट्रा रखे हैं पहले से ही, बट ये यूज नहीं करने, इनको उठा के रख देगा ताकि मम्मा को दिखे ही नहीं और मम्मा इनको यूज ही ना करे। और ये न्यू वाला इसने निकाल लिया है। तो मेरे बेटे की ये आदत है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अब मैं लग गई थी भाई सफाई में। मैंने स्लैब को ना साबुन और जूने से ना बिल्कुल ऐसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल सफेद निकाल दिया था। पता नहीं क्या वहम लगा, वैसे तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन जो सब किचन की सफाई की बारी आई ना तो मैं सारा दर्द वर्द सब भूल गई थी। क्योंकि सुबह जो एकादशी है ना वही उसको करने का मेरा बहुत मन है, और उसकी मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि निर्जला एकादशी मैं शायद पहली बार कर रही हूँ। हाँ पहली बार ही करूँगी निर्जला एकादशी। तो देखते हैं भगवान जी बस इतनी हिम्मत देना कि मैं कर पाऊँ, और पूरा दिन जैसे भूखी प्यासी रह पाऊँ। यही है, आप फास्ट करते हैं तो कुछ खा पी लेते हैं, जैसे आप फ्रूट वगैरह खा लें या ड्राई फ्रूट वगैरह खा लें। बट जब आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, ना जल पीना है ना कुछ खाना है, तो देखते हैं वो थोड़ा असंभव है, बट कोशिश करेंगे कि संभव कर सके उसको। तो यहाँ मैंने कर ली थी अपने सारी किचन की सफाई, सारी कर दी थी लगभग मैंने, सारी स्लैब वगैरह मतलब ड्रॉर वगैरह
के ऊपर कपड़ा मारना और ये ऊपर की स्लैब, नीचे का फर्श सब मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। और जिस पे हम मिर्ची वगैरह पीसते हैं वो पत्थर को भी मैंने अच्छे से धुल के साइड में रख दिया था। तो यहाँ सारी सफाई मेरी हो चुकी है और भाई आज मुझे लगानी है मेहंदी, मेरा मेहंदी लगाने का मन है। तो मेरे पास तो नहीं थी तो इसलिए मैंने एक कीप करण से मंगवाई थी। तो यहाँ का सारा काम वाम होने के बाद मैंने सिर धुला और फिर मैं बैठ गई थी ये मेहंदी लगाने। थोड़ी थोड़ी मैंने मेहंदी लगाई थी बट मुझे अच्छी लग रही थी। और मैं भाई मेहंदी है ना ज़्यादा टाइम नहीं रख सकती, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रखती हूँ। इसको रखा था मैंने सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट के बाद इसको धो दिया था। उसमें जैसा भी कलर आए मेरे लिए बस वही काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादा देर भाई मैं मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है, मैं नहीं रख सकती ज़्यादा देर इसको। और ये मैंने जब धुल ली उसके बाद था इसका ये कलर। तो ठीक है, धीरे धीरे डार्क हो जाती है। सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह ये मतलब कितनी डार्क हुई है। ज़्यादा तो नहीं होगी बट हाँ ठीक है, भाई मुझसे नहीं रखी जाती है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मुझे यही बोलना था आप लोगों को भी। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे हम आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव एंड बाय बाय। और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।